हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक चाइनीज ड्रामा की कहानी लेकर आई हूँ। ड्रामा की शुरुआत में एक फेमस बिजनेस ग्रुप का प्रेसिडेंट अपनी कार से उतरता है। न्यूज चैनलों पर उसके बारे में रिपोर्ट्स चल रही होती हैं, जिनमें लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि उसकी नेट वर्थ 500 मिलियन है। प्रेसिडेंट बहुत कॉन्फिडेंट लगता है, लेकिन अंदर से थोड़ा टेंशन में होता है। सब समझते हैं कि उसकी लाइफ परफेक्ट है, लेकिन असल में हर चीज इतनी आसान नहीं होती। तभी उसका सेक्रेटरी उसके पास आता है और एक जरूरी बात बताता है। वह कहता है कि उसकी माँ ने उसकी शादी फिक्स कर दी है। यह सुनकर प्रेसिडेंट परेशान हो जाता है और तुरंत पूछता है कि किससे। सेक्रेटरी बताता है कि उसके बचपन में एक लड़की से उसकी शादी फिक्स की गई थी, जिसका नाम शिवेई है। यह सुनते ही प्रेसिडेंट और ज्यादा चिंतित हो जाता है और सोचता है कि यह सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। वह तुरंत हाईचेंग जाने का फैसला करता है और सेक्रेटरी से कहता है कि प्राइवेट जेट तैयार करवाओ। दूसरी तरफ शिवेई अपने कमरे में होती है जब उसकी माँ का फोन आता है। माँ कहती है कि ग्रैंड डैड ने उसकी शादी फिक्स कर दी है और उसे यह फैसला मानना ही पड़ेगा। शिवेई थोड़ी हैरान हो जाती है और कहती है कि उससे बिना पूछे यह फैसला कैसे लिया जा सकता है। उसकी माँ समझाती है कि ग्रैंड डैड बूढ़े हो चुके हैं और ये उनका आखिरी फैसला है। शिवेई ये सुनकर सोच में पड़ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। तभी उसकी दोस्त शियाओलान उसके कमरे में आती है। शिवेई ने अभी अभी एक डिजाइन प्रतियोगिता जीती होती है और उसकी एक और ट्रॉफी आ चुकी होती है। शियाओलान ट्रॉफी को देखती है और कहने लगती है कि शिवेई के पास बहुत सारी ट्रॉफियां हैं, एक मुझे भी दे दो। शिवेई मुस्कुराती है और कहती है कि ये मेरी मेहनत की ट्रॉफी है, मैं किसी को नहीं दे सकती। लेकिन शिवेई मना कर देती है। दोनों की बातें तेज हो जाती हैं और अचानक ट्रॉफी नीचे गिर जाती है। तभी शिवेई का भाई कमरे में आता है और हालात देखकर कहता है कि तुम्हें ट्रॉफी दे देनी चाहिए थी, तुम्हारे पास वैसे भी बहुत है। शिवेई नाराज हो जाती है कि युनशान और क्यूसी हमेशा शियाओलान का ही पक्ष लेते हैं। शियाओलान गिरने का नाटक करती है और भाई तुरंत उसके पास जाता है। वह पूछता है, तुम ठीक हो? मैं तुम्हारी पट्टी कर देता हूँ। लेकिन चोट शिवेई को लगी होती है, शियाओलान को नहीं। फिर भी क्यूसी और यूनिशान शिवेई की परवाह नहीं करते और सिर्फ शियाओलान की केयर करते हैं। ये देखकर शिवेई और भी दुखी हो जाती है। उसे लगता है कि उसके दोस्त अब उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। शिवेई अपने रूम में जाती है और उदास हो जाती है। उसे सांस लेने में परेशानी होने लगती है और वह जल्दी से लॉन्च में जाती है ताकि अपना इनहेलर ले सके। उसे पोलन एलर्जी होती है और अगर फूल आसपास हो तो उसकी एलर्जी बढ़ जाती है। लेकिन भाई को इसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं होता। वह एक्साओलान के बर्थडे के लिए फूल ले आता है। फूलों की वजह जाती से शिवेई को एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। उसकी सांस फिर से रुकने लगती है और वह घबरा जाती है। इस वक्त भी भाई सिर्फ शियाओलान की केयर कर रहा होता है और शिवेई की तरफ ध्यान नहीं देता। शिवेई की तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाता है और भाई तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाता है। शिवेई सिर्फ देखती रह जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है कि अब कोई भी उसकी केयर नहीं करता। शिवेई अपनी चाइल्डहुड याद करती है। एक फ्लैशबैक आता है जिसमें उसे याद आता है कि जब वह छोटी थी तो आंटी सॉन्ग के घर गई थी। वह आंटी के बेटे उससे दोस्ती करते हैं और उससे वादा करते हैं कि वे हमेशा उसकी केयर करेंगे। एक और फ्लैशबैक आता है जिसमें भाई शिवेई के लिए खाना बना रहा होता है। वह प्यार से उसके लिए खाना बनाता है, उसकी केयर करता है, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। शिवेई को लगता है कि सब कुछ बदल गया है। प्रेजेंट में शिवेई बिल्कुल सैड होती है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। तभी गु एंटर करता है। वह उसे देखकर कहता है, शिवेई तुम ठीक हो? ये देखकर SIV शॉक्ड हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि गु यहाँ क्या कर रहा है। वो शिवेई से मिलता है। शिवेई खुश हो जाती है जब उसे पता चलता है कि उसकी मैरिज वू से फिक्स हुई है। ये सोचकर वह यकीन नहीं कर पाती कि उसकी लाइफ इतनी जल्दी चेंज होने वाली है। गु कैजुअली शिवेई से पूछता है कि जो लोग उसके साथ रहते हैं, जिन्हें वो फ्रेंड्स कहती है, क्या वो उन्हें पसंद करती है? शिवेई बिना किसी हिचकिचाहट के कह देती है कि नहीं। वो यह सुनकर हल्का सा स्माइल करता है और कहता है कि वह बहुत कॉन्फिडेंट है कि अगर कोई उसे छीनने की कोशिश करेगा तो वो आसानी से हैंडल कर लेगा। उसके बाद वो शिवेई को अपनी कार में ले जाता है। उसके फोन पर फ्रेंड का मैसेज आता है। मैसेज लिखा होता है, मैं युनशन और किसी को लाइक करती हूँ। सिर्फ मैं नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स भी मुझे पसंद करते हैं। तुम प्लीज मेरे और उनके बीच में मत आना। शिवेई बिना किसी हिचकिचाहट के अपने फोन से मैसेज डिलीट कर देती है क्योंकि उसे युनशन और किसी की मैरिज से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। शिवेई थोड़ी कंफ्यूज होती है कि सब कुछ इतना अचानक कैसे हो रहा है, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। दोनों कार में निकल जाते हैं और शिवेई के फ्रेंड्स को ये तक नहीं पता होता कि वह कहाँ चली गई है। थोड़ी देर बाद युनशन और किसी घर वापस आते हैं, लेकिन वहाँ उसका सामान भी नहीं होता। वे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शिवेई बिना बताए कैसे चली गई। वे उसकी मदर को कॉल करते हैं और शिवेई उससे पूछते हैं कि शिवेई कहाँ है। उसकी मदर सिर्फ ये बताती है कि वह चली गई है, लेकिन रीजन नहीं बताती। युनशन और क्यूसी और भी ज्यादा वॉरिड हो जाते हैं कि आखिर शिवेई बिना कुछ कहे ऐसे कैसे चली गई। शिवेई की मदर उनको एक एड्रेस देती है और कहती है कि अगर वे शिवेई से मिलना चाहते हैं तो उस एड्रेस पर चले जाए। युनशन, क्यूसी और एक्सियालन तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि एक बहुत बड़ा और लग्जरियस घर है। एंट्रेंस पे गार्ड्स खड़े होते हैं जो उनको अंदर एंटर नहीं करने देते। गार्ड्स बताते हैं कि वो की मैरिज का इवेंट है और अगर उनको एंटर होना है तो इन्विटेशन लेटर दिखाना होगा। गार्ड्स ये भी बताते हैं कि इन्विटेशन लेटर की प्राइस 2 मिलियन है। युनशन और क्यूसी ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। वे क्यूरियस होते हैं कि आखिर ब्राइड कौन है। शालिन गार्ड्स की बातें सुनकर थोड़ी एक्साइटेड होती है और कहती है कि वो बहुत रिच है लेकिन एरोगेंट भी है। उसका एटीट्यूड बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह सोचती है कि जो भी लड़की वो की ब्राइड बनेगी
वह बहुत लकी होगी। कुछ देर बाद एक कार एंटर करती है और उसमें से शाइवे निकलती है। यूनशन, क्यूजी और एक्सो एलन ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि शाइवे इस इवेंट का हिस्सा है। उनको समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ। वे तुरंत अंदर एंटर करते हैं और वहां जाने के बाद उनको पता चलता है कि शाइवे ही ब्राइड है। ये सुनते ही उनका रिएक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। यूनशन और क्यूजी नाराज हो जाते हैं कि शाइवे बिना बताए उनको कैसे छोड़ सकती है। उनको ये भी लगता है कि गू और वू की वजह से उनका दोस्त शाइवे उनसे दूर चला गया है। शाइलन जो पहले एक्साइटेड थी अब सीक्रेटली जलन महसूस करने लगती है। उसे ये समझ नहीं आता कि शिवे जैसी एक सिंपल लड़की अचानक वू की लाइफ का हिस्सा कैसे बन गई। उसके अंदर जेलसी का एलिमेंट बढ़ता जाता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती। इवेंट में हर जगह लग्जरी और रिचनेस दिखाई देती है, हर तरफ एक्सपेंसिव डेकोरेशन होती है। यूनशन और किसी को ये सब देखकर लगता है कि शिवे अब उनसे दूर हो चुकी है। उनको ये लगने लगता है कि शिवे अब उनसे जैसे नॉर्मल लोगों के साथ नहीं रहेगी। यूनशन, किसी और शाइलिन वेडिंग वेन्यू पर खड़े होते हैं और बात कर रहे होते हैं। यूनशन कहता है शिवे ऐसा कैसे कर सकती है, वह किसी और से शादी कैसे कर सकती है। किसी भी गुस्से में होता है और कहता है हमने उससे प्रॉमिस किया था, ये तो सीधा सीधा धोखा है। शाइलिन भी शॉक में होती है। वह कहती है मुझे इस लड़की से खुद बात करनी है, उसने हमें डिसीव कैसे किया। यूनशन कहता है तुम लोग इतने एक्साइटेड क्यों हो, तुम दोनों अभी भी वेवे को लाइक करते हो। कोसी सैड हो जाता है और कहता है बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। शियालन कहती है अच्छा है, वैसे भी वेवे अब शादी कर चुकी है। उसकी आवाज में जेलसी होती है लेकिन वह दिखाने की कोशिश नहीं करती। शियालन कहती है अब तो शिवे का रूम भी खाली हो गया होगा, मैं तुम दोनों के साथ शिफ्ट हो जाती हूँ। कोसी इरिटेट हो जाता है, कहता है चुप रहो शियालन, पहले ये तो समझे कि वेवे ने ये सब क्यों किया। यूनशन भी सीरियस हो जाता है। हाँ, ये इम्पॉसिबल है कि वेवे हमें बिना किसी वजह के छोड़कर चली जाए। किसी उसकी बात से एग्री करता है। हाँ, अगर उसने यह सब किया है तो जरूर कोई वजह होगी। उसके पास इतना टाइम भी नहीं था कि यह सब प्लान करे। यूनशन कहता है हमारा इतना पुराना साथ था, चाइल्डहुड से साथ रहने वाले लोग ऐसे नहीं चेंज हो जाते। उनका डिसअपॉइंटमेंट बढ़ता जाता है जब वे देखते हैं कि शिवे और वू एक दूसरे के साथ वेन्यू पर एंटर होते हैं। ये देखकर सब और भी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। शिवे के फ्रेंड्स के लिए ये सब एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। वे सोचने लगते हैं कि जो शिवे उनके साथ रहती थी, एक नॉर्मल लाइफ जीती थी, वो अचानक इतनी रिच और पावरफुल लोगों के साथ कैसे कनेक्ट हो गई। किसी भी परेशान होता है और कहता है क्या ये लड़की पागल हो गई है। शालोन कहती है यूनशन देखो ना, ब्राइड वाकई शिवे ही है। लेकिन यूनशन गुस्से से कहने लगता है मुझे नहीं लगता, ये हो ही नहीं सकता। किसी कहता है यूनशन अब छोड़ दो, तुम्हें अपने वर्ड्स याद है ना। यूनशन कंफ्यूज हो जाता है, क्या मतलब। किसी याद दिलाता है तुमने कहा था अगर ब्राइड शिवे होगी तो तुम रेसिंग छोड़ दोगे, रेसिंग बहुत डेंजरस है, मैं तुम्हारे लिए बहुत वरीड हूँ। यूनशन फ्रस्ट्रेशन से कहता है अब मुझे ये सब बताने का टाइम है, पहले ही बहुत टेंशन है। इतने में गार्ड्स आ जाते हैं। गार्ड्स उन्हें रोक कर कहते हैं तुम लोग यहाँ ट्रबल क्रिएट करने आए हो। यूनशन कहता है मिसअंडरस्टैंडिंग है, हम ब्राइड के फ्रेंड्स हैं। गार्ड्स कहते हैं ब्राइड के फ्रेंड्स कोई भी हो, तुम लोग वेडिंग डिस्टर्ब नहीं कर सकते। क्यूसी शॉक में कहता है क्या तुम लोग समझ नहीं रहे। लेकिन गार्ड्स उन्हें इग्नोर करते हैं, ये गू फैमिली की वेडिंग है, सोच समझ कर बात करो। यूनशन कहता है रुको, मुझे लगता है ब्राइड को किडनैप किया गया है। गार्ड्स हैरानी से पूछते हैं किडनैप, ये क्या बकवास है, तुम लोग कहाँ से आए हो। वेडिंग में आए हुए लोग कहते हैं ये गू और सॉन्ग फैमिली की शादी है, दोनों फैमिलीज बहुत पावरफुल हैं। यूनशन और किसी कंफ्यूज हो जाते हैं। गार्ड्स कहते हैं तुम कह रहे हो ब्राइड किडनैप की गई है। दूसरी तरफ रूम में शाइवे गू से सॉरी कहती है, गू मुझे माफ कर दो, मेरे फ्रेंड्स ने वेडिंग में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की। गू कहने लगता है कोई बात नहीं शाइवे। शिवे असली ब्राइड की तरफ देखती है और कहती है तुम रेडी हो, मैं तुम्हारी ब्राइड्समेड बनूंगी। बाद में शिवे यूनशन और किसी से मिलती है। यूनशन गुस्से से कहता है सिस्टर वेवे, तुम्हें पता भी है हम दोनों कितने वरीड थे। शिवे यूनशन और किसी को बताती है कि गू उसका मंगेतर है। जब वह उसे इंट्रोड्यूस करती है तो कहती है ये मेरा मंगेतर है। फिर कहती है ये कोई एक्टर भी नहीं है, ये मेरी फैमिली ने अरेंज मैरिज की थी। समझे, मंगेतर और चाइल्ड मैरिज। किसी उसे देखता है और कहता है समझ गया, यह 21वीं सदी है, बहुत से पुराने नियम खत्म हो चुके हैं, तुम्हारी फैमिली तुम्हें फोर्स करती है ना। फिर कहता है शिवे टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमें बताती तो कोई तुम्हें फोर्स नहीं करता। शिवे गुस्से से कहती है मैंने पहले भी कहा है कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता, मैं अपनी मर्जी से यह शादी कर रही हूँ। किसी कहता है तुम क्या कह रही हो, तुम बहुत इम्पल्सिव हो, बिना सोचे यह डिसीजन ले रही हो। ये आदमी एक स्ट्रेंजर है, हम तुम्हारे बचपन के दोस्त हैं, 18 साल से साथ हैं। फिर कहता है तुम्हारे मंगेतर के पास ऐसा क्या है। यूनशन एक बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट है और मैं एक वर्ल्ड फेमस रेसिंग ड्राइवर हूँ जिसने यूरोपियन ग्रैंड स्लैम जीता है, तुम हमें कैसे छोड़ सकती हो। फिर कहता है वे सोच लो, बाद में पछताना मत। इतने में गू कहता है मैं शिवे का मंगेतर हूँ और मेरा नाम गू है। यह सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि यह कैसे हो सकता है। शादी की पार्टी में आए हुए लोग कहते हैं मैं मशहूर बिजनेसमैन गू है, ये इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है, ये अमीर और हैंडसम भी है, ये लड़की इतनी लकी कैसे हो सकती है। किसी ने गू से पूछा तुम वही से शादी क्यों करना चाहते हो, क्या तुम उसे समझते हो, क्या तुम उसकी छोटी छोटी आदतें जानते हो, क्या तुम उससे प्यार करते हो। गू ने कहा शायद पहले शादी और बाद में प्यार भी अच्छा होता है। कोई कहता है क्या बकवास है ये, पहले शादी बाद में प्यार, तुमको मूर्ख मत बनाना। यूनशान कहता है गू एक ठंडे दिमाग वाला बिजनेसमैन है जो सिर्फ अपने परिवार की बिजनेस एम्पायर को बचाने के लिए शादी कर रहा है, हो सकता है कि वह तुमसे प्यार भी न करता हो। शिवे कहती है मेरी और गू की चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं। यूनशान और किसी कहते हैं हम सिर्फ तुम्हें एचिंग वापस ले जाना चाहते हैं। शिवे कहती है मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए, जब मैंने एचिंग छोड़ा तब से हमारा कोई रिश्ता नहीं। इसके बाद गार्ड्स यूनशान और किसी को बाहर निकाल देते हैं। दोनों बैठकर बात करते हैं कि शिवे हमें छोड़कर कैसे जा सकती है। फिर दोनों सोचते हैं हम शियोलिन के साथ अच्छे से इसलिए पेश आते थे ताकि शिवे जल जाए और हम दोनों में से किसी एक से शादी कर ले, लेकिन शिवे ने तो हम दोनों में से किसी को भी नहीं चुना। जब यूनशान और किसी घर पहुंचते हैं
तो वहाँ शियाओलिन आ जाती है और कहती है, अब मैं तुम दोनों के साथ रहूंगी। दोनों पूछते हैं, तुमने शिवेई को यहाँ से भेजने के लिए कोई प्लानिंग की थी ना? किसी शियाओलिन से उसका मोबाइल मांगता है। शियाओलिन पहले ही अपने सारे मैसेज डिलीट कर चुकी होती है, लेकिन यूनशान और किसी उसके मोबाइल के डिलीट हुए मैसेज रिकवर करवा लेते हैं। जब उन्हें मैसेज मिलते हैं तो उसमें लिखा होता है कि शियाओलिन ने शिवेई से कहा था कि किसी और यूनशान दोनों उससे प्यार करते हैं, इसलिए उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। यूनशान और किसी बहुत गुस्से में आ जाते हैं। वे दोनों शियाओलिन को मारते हैं और कहते हैं, हम तुम्हें मार भी सकते हैं, तुम्हारी वजह से बहुत सारी समस्याएं खड़ी हुई हैं। तुम सिर्फ दिखाने के लिए मासूम हो, लेकिन असल में तुम्हारे दिल में बहुत गंदी प्लानिंग थी। शियाओलिन डर जाती है, लेकिन फिर भी अपनी ईगो दिखाती है। वह यूनशान और किसी से कहती है, मैं शिवेई से बेहतर हूँ, मैं उससे ज्यादा खूबसूरत हूँ, जवान हूँ और सब कुछ मेरे फेवर में है। फिर भी तुम दोनों मुझे क्यों नहीं चुनते? शिवेई ने तो तुम दोनों में से किसी को भी नहीं चुना, उसका तुम दोनों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी तुम उसके पीछे पागल हो। यूनशान और किसी उसकी बात सुनकर और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वे दोनों उसकी बेइज्जती करते हैं। यूनशान कहता है, तुम जैसी लड़कियों की सिर्फ बातें बड़ी होती हैं, लेकिन असल में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं। तुमने सिर्फ दूसरों का इस्तेमाल करना सीखा है और अब जब सब खत्म हो गया है तो तुम यह सब कह रही हो। किसी भी कहता है, तुम सोचती हो कि तुम बहुत खास हो, लेकिन असल में तुम सिर्फ एक स्वार्थी लड़की हो जो सिर्फ अपना फायदा देखती है। फिर दोनों उसका सामान उठवाते हैं और उसे जबरदस्ती घर से बाहर निकाल देते हैं। शियाओलिन सड़क पर अपने सामान के साथ बैठी होती है। उसकी हालत बहुत खराब होती है। वह सोचती है कि मैंने इतनी मेहनत से सब कुछ प्लान किया था, लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। वह बहुत बेबस महसूस करती है। इतने में उसके माता पिता वहाँ आ जाते हैं। वे दोनों बहुत गुस्से में होते हैं और जैसे ही शियाओलिन को देखते हैं तुरंत उसके पास आ जाते हैं। उसकी माँ बहुत नाराज होती है और कहती है, यह लड़की बहुत खराब है, घर से सामान चुरा कर भाग गई थी। हमने इसे यूनिवर्सिटी भेजा, महंगी एजुकेशन दी, इसकी हर जरूरत पूरी की, लेकिन इसने हमेशा हमारे साथ धोखा किया। हम सोचते थे कि यह भविष्य में हमें सपोर्ट करेगी, लेकिन इसने तो सिर्फ अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। शियाओलिन के पिता भी बहुत निराश होते हैं। वे कहते हैं, हम इसे बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे, अच्छा हुआ यूशान ने हमें यहाँ बुला लिया, वरना इतनी बड़ी सिटी में हम शियाओलिन को कहाँ ढूंढते। ये हमसे छिपने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब हम इसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह निकाल देंगे। शियाओलिन को झटका लगता है कि उसके माता पिता ने उसे ढूंढने का सिर्फ एक ही कारण था, उसके पास जो पैसे थे वे लेने के लिए। वह जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन उसके माता पिता उसकी कोई बात नहीं सुनते। उसकी माँ उसका बैग चेक करती है और जितने भी पैसे होते हैं सब ले लेती है। उसके पिता कहते हैं, अब तुम जाओ जहाँ जाना है, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। तुमने जो किया है उसका नतीजा अब तुम्हें अकेले झेलना पड़ेगा। शियाओलिन सिर्फ रोने लगती है। वह समझ नहीं पा रही होती कि अब वह क्या करे। उसके माता पिता उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। वह बेबस और उदास महसूस करती है। उसके पास कोई सपोर्ट नहीं होता। पहले उसे लगता था कि यूनशन और कुसी उसके साथ हैं, लेकिन अब वे भी उसे छोड़ चुके थे। उसके माता पिता भी उसे नहीं अपनाते। वह एक जगह बैठी रहती है, कंफ्यूज और टूटी हुई महसूस करती है। दूसरी तरफ शिवे अपने रूम में होती है। वह सब कुछ भूलने की कोशिश कर रही होती है। इतने में एक नौकर आता है और उसे बताता है, शियाओलिन तुमसे मिलने आई है, वो माफी मांगना चाहती है। शिवे ये सुनकर हैरान हो जाती है। वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती कि शियाओलिन अब उससे मिलने आएगी। उसका मंगेतर वो भी वहाँ होता है। वो ये बात सुनकर थोड़ा गुस्सा होता है और कहता है, तुम्हें उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं, वो सिर्फ एक्टिंग कर रही होगी, तुम उसकी बातों में मत आना। उसने तुम्हारे साथ जो कुछ किया है उसे भूलना नहीं चाहिए। शिवा कंफ्यूज होती है। उसे पुरानी बातें याद आती है कि कैसे शियाओलिन ने उसे मैनिपुलेट किया था और उसकी जिंदगी खराब कर दी थी। वो फिर कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो भी फैसला लोगी मैं सपोर्ट करूंगा, लेकिन क्या तुम उससे मिलना चाहती हो? क्या तुम उसे माफ कर सकती हो? शिवे अपने चाइल्डहुड मेमोरीज में चली जाती है जब वो उसके साथ होता था। वह कहती है कि वो बहुत कोल्ड था, उसके एक्सप्रेशन कभी चेंज नहीं होते थे और उसकी बातें भी बहुत रूड होती थी। फिर भी शिवे को अच्छा लगता था। उसे याद आता है कि वो कभी भी अनावश्यक केयर शो नहीं करता था, लेकिन जब भी जरूरत होती थी वो उसके साथ होता था। इतने में नौकर बाहर आते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। शियाओलिन कुछ देर वहाँ खड़ी रहती है। जब उसे अंदर से नौकरों की बातें सुनाई देती हैं, वे कह रहे होते हैं, वो शिवे और वो कल मैरिज रजिस्टर कर देंगे। ये सुनकर शियाओलिन हैरान रह जाती है। उसे यकीन नहीं आता कि शिवे और वो सच में शादी कर रहे हैं। उसे लगता है कि अगर शिवे की शादी हो गई तो उसका यूनशन और किसी के साथ दोस्ती ठीक करने का कोई चांस नहीं बचेगा। वह अपना फोन निकालती है और यूनशन और किसी को कॉल करती है। कॉल पिक होते ही वह घबराकर उन्हें बताती है, शिवे और वो कल शादी रजिस्टर कर रहे हैं, तुम लोग कुछ करो। है यूनशन और किसी यह सुनकर चौंक जाते हैं। वह बीजिंग जाने का फैसला करते हैं। अगले दिन शिवे और वो मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाते हैं और कानूनी रूप से अपनी शादी रजिस्टर करवा लेते हैं। जब दोनों ऑफिस से बाहर निकल रहे होते हैं सभी यूनसन और क्यूसी उनके सामने आ जाते हैं। दोनों के चेहरे पर टेंशन होती है। यूनसन एशियाई से कहता है, तुमने ये सब कैसे कर लिया? तुम्हारी और हमारी दोस्ती 18 साल पुरानी है, तुम हमेशा हमारे साथ थी, अब अचानक कैसे किसी और के साथ शादी कर सकती हो? क्यूसी कहता है, तुम्हारे बिना कुछ भी सही नहीं लग रहा है, तुम्हें हमारे साथ वापस चलना चाहिए। ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, शियाओलिन ने सब कुछ प्लान किया था। अब जो भी कंफ्यूजन थी क्लियर हो गई है। कासी वाई उन दोनों की बातें शांत भाव से सुनती है, फिर अपना मैरिज सर्टिफिकेट निकालकर उन दोनों को दिखाती है। अब मैं शादीशुदा हूँ, वे कहती है। यूनशन और किसी हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि शिवाय अब सच में उन्हें हमेशा के लिए छोड़ चुकी है। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी, हम सब मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे। यूनशन कहता है। शिवाय सीधे जवाब देती है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं अब अपनी जिंदगी अपने प्लान के मुताबिक जीना चाहती हूँ। वो जो अब तक चुप था वह यूनशान और किसी से कहता है, तुम लोग अभी भी नहीं समझ रहे कि तुम्हारी वजह से शिवे को कितना दर्द हुआ है। तुम दोनों हमेशा सिर्फ अपने एंगल से सोचते रहे हो, कभी शिवे का पॉइंट ऑफ व्यू देखा है?
एक्सी आउलन की वजह से शिवे के पैर पर एक नाम परमानेंट स्कार हो गया है। तुम लोग कभी समझ भी नहीं सकते कि उसने क्या क्या झेला है। ये सुनकर युनशन अचानक फ्लैशबैक में चला जाता है। उसे याद आता है कि जब शिवे ने वह ट्रॉफी जीती थी तब एक्सी आउलन ने वह ट्रॉफी मांगने की कोशिश की थी। फिर अचानक सियाउलन ने वह ट्रॉफी शिवे के हाथ से छीनने की कोशिश की। ट्रॉफी का बैलेंस बिगड़ने की वजह से एक्सी आउलन हुआ है और उसके पैर पर गहरा जख्म हो गया था। गिरने के बाद शिवे के पैर के पास ट्रॉफी का कांच गिर गया था और उसके पैर पर गहरा कट लग गया था। उस घाव की वजह से उसके पैर पर एक स्थायी निशान रह गया। उस समय शिवे ने कभी किसी को दोष नहीं दिया, लेकिन सच्चाई यह थी कि यह सब एक्स शालिन की वजह से हुआ था। युनशन को अब एहसास होता है कि उस वक्त उसने शालिन का साथ दिया था और शिवे के दर्द को नजरअंदाज कर दिया था। उसका गिल्ट और पछतावा बहुत बढ़ने लगता है। क्यूसी भी फ्लैशबैक याद करता है और महसूस करता है कि वे दोनों हमेशा शालिन को प्राथमिकता देते रहे, जबकि शिवे चुपचाप सब कुछ सहती रही। फिर युनशन और क्यूसी पछतावा करते हैं और शिवे से कहते हैं, हमें पता है कि हमने गलती की, तुमने जो दर्द झेला हमें उसकी समझ नहीं थी, हम वो ट्रॉफी वापस ला कर देंगे जो तुमने डिजर्व की थी। कहता है उसकी जरूरत नहीं है, अब मैं उसका पति हूँ, अगर ट्रॉफी वापस लानी है तो मैं लेके दूंगा, तुम लोग अब उसे और तकलीफ मत दो। सियोलिन की माफी सियोलिन शिवे के पास आती है और माफी मांगने लगती है। कहती है अगर तुम हाइचेंग वापस चली जाओ तो युनशन और क्यूसी मुझे माफ कर देंगे और सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें अच्छा ट्रीट करूंगी, कभी तुम्हारे साथ बुरा नहीं करूंगी। तभी वो आता है और सियोलिन से कहता है, तुम्हें अब माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुमने शिवे को बहुत तकलीफ दी है, तुम हमेशा उसके खिलाफ थी, हमेशा उसे परेशान किया। शालिन कहने लगती है, मैंने सिर्फ उसे थोड़ा डराने की कोशिश की थी, बस मुझे नहीं पता था कि यह सब इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा। इतने में किसी शिवे से कहता है, शिवे वो तुम्हारे लिए एक अजनबी है, हम दोनों तुम्हारे बहुत पुराने दोस्त हैं, तुमने वो से शादी करने का फैसला कैसे कर लिया। वो कहता है, तुम लोग सिर्फ शिवे को कंट्रोल करना चाहते थे, तुमने कभी उसे अपनी मर्जी से जीने नहीं दिया, तुम दोनों उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रहे थे। युनशन और क्यूसी को वू की यह बात पसंद नहीं आती। वे दोनों गुस्से में आ जाते हैं और वू पर हमला कर देते हैं। युनशन और क्यूसी से कहती है, तुम्हारा हमारे अलावा कभी कोई दोस्त नहीं था, तुम हमें कैसे छोड़ सकती हो, तुम हमारे साथ इतने सालों तक रही हो, अब अचानक तुम्हें हमें छोड़कर गू के साथ जाना है। वो कहता है, अगर तुम लोग उसकी परवाह करते तो तुम पहले ही उसका ख्याल रखते, तुम लोग सिर्फ अपने अहंकार के लिए उसे वापस ले जाना चाहते हो। युनशन और केसी फिर से वू को मारने लगते हैं, लेकिन इस बार वू के गार्ड्स वहां आ जाते हैं और युनशन और केसी को रोक देते हैं। वो गुस्से से कहता है, अगर तुमने शिवे के लिए कोई परेशानी खड़ी की तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। युनशन और केसी को समझ नहीं आता कि अब क्या करे। वो कहता है, कल मेरी और शिवे की शादी है, हम बहुत व्यस्त हैं, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। वो शिवे का हाथ पकड़ता है और उसे ले जाता है। युनशन और किसी बार में बैठकर शिवे के बारे में बात करते हैं। युनशन कहता है, वो बहुत डरावना है, मैंने तो उसे मारा भी नहीं, लेकिन मैं ऐसा दिखा रहा था जैसे उसे बहुत चोट पहुंची हो। फू शिवे कहता है, सबसे बड़ी बात यह है कि अब शिवे उस पर भरोसा करने लगी। युनशन गुस्से से कहता है, नहीं, हम शिवे को उससे शादी नहीं करने देंगे, वह उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। और किसी सोचने लगता है और कहता है, लेकिन अब शिवे हम पर भरोसा नहीं करती, क्या करें। युनशन थोड़ा आत्मविश्वास से कहता है, चिंता मत करो, हर रिश्ता बदल सकता है। किसी सोचने लगता है, सिर्फ 1 मिनट सोचो, शिवे की प्रतिक्रिया क्या थी, उसने कुछ बोला भी नहीं, सब कुछ गुजीरान ने ही शुरू किया था। किसी सोचने लगता है और कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुमने सोचा कि शिवे चुप क्यों रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि गुजीरान ने उस पर दबाव डाला हो। किसी पुष्टि करता है, हाँ ये जरूर उसी की वजह से हुआ है, ये सब कुछ उसने ही प्लान किया है, उसने शिवे को इतना कंट्रोल कर लिया है कि वह खुद को आजाद महसूस नहीं कर रही। युनशन सोचता है, मैंने पहले ही कहा था, हमारी 18 साल की दोस्ती ऐसे खत्म नहीं हो सकती, शिवे जरूर किसी समस्या में है, अब हमें उसे बचाना होगा। किसी सहमत होता है, नो, हाँ हम उसे एक बुरी शादी में तकलीफ नहीं सहने देंगे, हमें उसे दिखाना होगा कि हम उसके सच्चे दोस्त हैं। युनशन थोड़ा झुंझलाते हुए कहता है, ये सब तुम्हारी गलती है, ये सब तुम्हारे बुरे आइडियाज की वजह से हुआ है। किसी कहता है, निकी अब यह सब कहने का कोई फायदा नहीं है, हमें सिर्फ यह सोचना है कि शिवे को कैसे वापस लाया जाए। हेल्यूशन कहता है, यह सब शियोलिन की वजह से हुआ है। जहब सुमशा है, यह सब शियोलिन की वजह से हुआ है, अगर हम उसे बदहाल बना दें और शिवे को एक सफाई दें तो हो सकता है कि उसका गुस्सा ठंडा हो जाए। युनशन थोड़ा आत्मविश्वास से कहता है, शिवे हमारी बचपन की दोस्त है, मुझे भरोसा है कि वह इतनी निर्दयी नहीं हो सकती। किसी कहता है, मगर अब यह सब सोचने का वक्त नहीं है, हमें कुछ कार्रवाई करनी होगी। युनशन सोचता है, गु एक निम्न श्रेणी का इंसान है जो सिर्फ अपनी स्थिति बदलने के लिए सब कर रहा है, उसके दिल में कुछ और चल रहा है, लेकिन हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई भी चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, असल में वो अपनी असली जगह पर ही वापस आ जाता है। किसी कहता है, बिल्कुल, हमें बस उसकी स्थिति और खराब करनी होगी, तब शिवे हमारी तरफ वापस आएगी। युनशन कहता है, चिंता मत करो, ये काम मैं करूंगा, सिर्फ मुझ पर भरोसा रखो। किसी सहमत होता है, बस हमें शिवे को वापस लाना है, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। युनशन थोड़ा सोचता है और कहता है, वैसे भी अगर शिवे ने गो के साथ शादी का रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, रजिस्ट्रेशन सिर्फ तब मायने रखता है जब शादी हो। किसी कहता है, बिल्कुल, अगर हम शिवे को मना लें तो वह तलाक ले सकती है, फिर उसकी सिर्फ दूसरी शादी होगी जो कोई बड़ी बात नहीं है। युनशन कहता है, बिल्कुल, तब मैं शिवे के साथ हो सकता हूँ। किसी गुस्से से कहता है, तुम चाहते हो कि तुम उसके साथ रहो, मैं भी तो उसके साथ रहना चाहता हूँ। युनशन कहता है, तो क्या तुम मुझसे लड़ने वाले हो। किसी थोड़ा गंभीर होकर कहता है, अगर जरूरत पड़ी तो हाँ। युनशन कहता है, इतने साल हो गए लेकिन हमने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया,
मगर हमें हमेशा पता था कि हम दोनों शिवे को पसंद करते हैं। केसी सहमत होता है। सब कुछ द्वितीय है, सबसे जरूरी है कि शिवे खुश रहे और ये सिर्फ हम कर सकते हैं, कोई और नहीं। उससे कहा जाता है कि वो फिलहाल नैनी के कमरे में रहे। शिवे का कमरा खाली रखा जाता है ताकि जब भी वो वापस आए उसका कमरा तैयार हो। यूनशन एक बॉक्स उठाता है जिसमें खून लगे पट्टियां होती हैं। जैसे ही वो पट्टियां देखता है उसे याद आता है कि ये वही पट्टियां हैं जो शिवे ने इस्तेमाल की थी जब वह घायल हुई थी। ये सोचकर वो बहुत दुखी हो जाता है। यूनशन और किसी को अब शियाओलिन से बदला लेना होता है। वे एक योजना बनाते हैं और एक आदमी को बुलाते हैं जो कसाई होता है। ये वही आदमी होता है जिससे शियाओलिन के माता पिता ने उसकी शादी तय की थी। वो बहुत गरीब होता है और उसका घर भी कच्चा होता है। यूनशन मुस्कुराता है और शियाओलिन से कहता है, बड़ी इस कसाई से शादी करो, उसके साथ उसके मिट्टी के घर में रहो और उसके बच्चों की माँ बनो। शियाओलिन बहुत रोती है मगर उसकी मदद कोई नहीं करता। कसाई उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाता है। अब यूनशन और किसी का अगला निशाना शिवे ही होती है। वे सोचते हैं कि अब उसके करीबी लोगों से मिलना चाहिए। वे शिवे की आंटी के पास जाते हैं। दोनों बहुत सभ्य बनकर बात करते हैं और कहते हैं, हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। हम शिवे को वापस नहीं ले जाना चाहते, बस उसकी शादी में शामिल होना चाहते हैं। आंटी उन दोनों की बात सुनती है और कहती है, मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर शिवे सहमत होगी तभी तुम दोनों उसकी शादी में आ सकते हो। दूसरी तरफ शिवे अपना वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही होती है। उसके साथ वो होता है। वह बहुत खुश लग रही होती है। शिवे एक सफेद ड्रेस पहनकर ट्राई करती है और बहुत सुंदर लग रही होती है। तभी उसकी आंटी का एक वॉइस मैसेज आता है। वो शिवे का मोबाइल उठाती है और उसका वॉइस मैसेज सुनती है। आंटी बताती है कि यूशन और किसी उसकी शादी में आना चाहते हैं। ये सुनकर शिवे चिंतित हो जाती है, कहीं वे दोनों मेरी शादी में कोई परेशानी न खड़ी कर दें। शिवे अपने दिल में सोचती है। वो उसका चेहरा देख लेता है और समझ जाता है कि वह परेशान है। वह उसका हाथ पकड़कर कहता है, शिवे तुम मुझ पर भरोसा करो, वे दोनों तुम्हारी शादी में कोई गलत काम नहीं कर सकेंगे, मैं सब संभाल लूंगा। यूनशन और किसी वेडिंग वेन्यू पर आते हैं। अंदर बहुत सारे प्रभावशाली बिजनेसमैन, बड़े लोग और मीडिया वाले भी होते हैं। दोनों आपस में बात करते हैं। यूनशन कहता है, बस हमें तैयार रहना है, बस सोचो दुल्हन को कैसे ले जाना है। किसी कहता है, बहुत अच्छा, जो हैकर मैंने हायर किया है उसने गारंटी दी है कि बड़ी स्क्रीन पर हमारी कन्फेशन वीडियो चलेगी और हमारी बचपन की स्वीट हर्ट्स की मुलाकात भी सब देखेंगे। यूशन कहता, फिर देखेंगे कैसे एक सीन क्रिएट होता है। गु जो बीजिंग का प्रिंस है उसे सबके सामने शर्मिंदा करना है, उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। किसी कहता, मेरे पास बहुत लोग हैं जो हमारी प्रोटेक्शन करेंगे, बस शिवे को हमें बस कन्विंस करना है। जैसे ही वहां कहेगी हम उसे तुरंत हाईचिक ले जाएंगे। इतने में वेडिंग अनाउंसर स्टेज पर आता है और दूल्हा दुल्हन को बुलाता है। शिवे और गु हाथ पकड़ के स्टेज पर आते हैं, लेकिन तभी यूशन और किसी तेज कदम उठाते हैं और स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। यूशन रुको, ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स यूनशन ने किसी को पकड़ लेते हैं और उन्हें नीचे उतार देते हैं। शिवे और गु की शादी पूरी होने की आधिकारिक घोषणा की जाती है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी बड़ी स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले होने लगती है कि शिवे और वो पारंपरिक चीनी कपड़े पहने हुए हैं और लोगों को ग्रीट कर रहे हैं। वे दोनों बहुत खुश लग रहे होते हैं। यूनशन और किसी हैरान रह जाते हैं। किसी गुस्से से कहता है, ये क्या हो रहा है, ये वीडियो कैसे चल गई। यूशन भी शॉक में होता है। यूशन कहता है, हैकर ने तो कहा था कि हमारी वीडियो चलेगी। गु कहता है, लगता है तुम्हारे हैकर से ज्यादा अच्छा हैकर मेरे पास था। यूशन और किसी गुस्से में वेन्यू से बाहर निकल जाते हैं। किसी बहुत गुस्से में होता है। वह अपनी कार तेज स्पीड में चलाकर जाता है। यूशन कहता है, किसी धीरे चलाओ। किसी स्पीड कम नहीं कर पाता और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। यूशन सदमे में सड़क पर खड़ा रह जाता है, मगर वो उसे छोड़कर वापस वेन्यू की तरफ भागता है। वह शिवे को बताता है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है और ये एक्सीडेंट वो ने करवाया है। शिवे ये सुनकर चौंक जाती है, लेकिन उसे विश्वास होता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। वह यूनशन की बात पर भरोसा नहीं करती। यूनशन शिवे से कहता है कि वे बचपन के प्रेमी हैं और उसे वो को छोड़कर उसके साथ चलना चाहिए। शिवे गुस्से में इनकार कर देती है। यूनशन शिवे को एक वीडियो दिखाता है जिसमें किसी और यूनशन ने शियाओलिन को जबरदस्ती एक कसाई के साथ भेज दिया था। वीडियो में दिखाया जाता है कि शियाओलिन बहुत रो रही होती है और किसी और यूशन उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। वे उसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अब वह इस गरीब आदमी के साथ रहेगी। शिवे ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। वह कहने लगती है कि यूशन और किसी कितने बुरे इंसान हैं। यूशन वो से लड़ने लगता है। यूशन शिवे से कहता है, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, हम दोनों एक दूसरे के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल हैं। शिवे कहती है, चाइल्डहुड लवर का नाम मत लो। यह सुनकर मुझे उल्टी आने लगती है। वो यूनशन से गुस्से में कहता है, माँ क्या तुमने सुना नहीं, मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी बकवास सुनने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो गुस्से में आ जाता है और यूनशन से कहता है कि उसने बहुत चुप रह लिया। अब और नहीं, दोनों के बीच फाइट होती है। तभी यूनशन के फोन पर एक कॉल आती है। कॉल पर उसका एम्प्लॉय होता है जो उसे बताता है कि उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। ये सुनकर यूनशन शॉक में आ जाता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। शिवे और वो अकेले रह जाते हैं। दोनों एक दूसरे से रोमांटिक बातें करते हैं। वो मजाक करता है कि कहीं शिवे को यूनशन और किसी पसंद तो नहीं। शिवे कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो शिवे का हाथ पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखते हैं। अगला सीन हॉस्पिटल का होता है। किसी हॉस्पिटल के बेड पर होता है। उसका चेहरा उदास होता है। यूनशन उसके पास आता है और बताता है कि उसकी टांग टूट गई है, अब वो चल नहीं सकता। यूनशन उसे यह भी बताता है कि वो बैंकरप्ट हो गया है, उसके पास अब कुछ नहीं बचा। वो कहने लगता है कि अब वो किसी छोटी सी सिटी में जाकर कोई लेबर जॉब ढूंढने जा रहा है। किसी शिवे के बारे में पूछता है। यूनशन गुस्से से कहता है कि वो ने उसे बैंकरप्ट करवाया है और अब शिवे सिर्फ वो से प्यार करती है। किसी यह सुनकर और ज्यादा उदास हो जाता है। लास्ट सीन में शिवे और वो हॉस्पिटल आते हैं जहाँ किसी एडमिट होता है। दोनों हॉस्पिटल को डोनेट करते हैं ताकि वहाँ जो गरीब लोग हैं उन्हें बेहतर ट्रीटमेंट मिल सके। और इसी के साथ यह ड्रामा खत्म हो जाता है।